Welcome to the channel Pupil Teacher. Today we will discuss about the marathon series of Operations Management Unit 1. जो पहली यूनिट है वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है. Activities like planning, operations, controlling, which is done in order to maintain the process of production of goods or product is known as production management. एक्टिविटीज़ जैसे कि प्लानिंग है, ऑपरेशंस हैं, कंट्रोलिंग है, जो कि हम परफॉर्म करते हैं एक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एक गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहते हैं. सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो एप्लीकेशन है मैनेजमेंट प्रिंसिपल की इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री, की जो प्रोसेस हो रहा हो फैक्ट्री में, जो प्रोड्यूस करता है हमारे फिनिश्ड गुड को. प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक डायमेंशन है बिजनेस मैनेजमेंट का, जो कि फोकस करता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस पे इनपुट के रॉ मटेरियल इनटू द कंपनी और फिनिश्ड गुड. देन डेफिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. फर्स्ट इज IS वफा के ने कहा है, डिफाइन प्रोडक्शन मैनेजमेंट एज फॉलोज. प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो डील करता है डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस and the resulting goods or services are produced according to specifications in the amount and by the scheduled demand and out of minimum cost. देन है हमारा मीनिंग ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट. ऑपरेशन मैनेजमेंट एक ब्रांच है मैनेजमेंट की, जो कि डील करता है डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को, कन्वर्ट कैसे करते हैं इनपुट को आउटपुट में रिसोर्सेज का यूज़ करके, कि हम डिज़ायर गुड्स को प्रोवाइड करा सकें और कस्टमर्स और सर्विसेज कस्टमर्स को. Definition of operations management. Operations management is the set of activities that create goods and services through the transformation of inputs and output. Operation management एक set of activity है जो कि create करता है goods and services को input का use करके, जो जिससे हम output बनाते हैं. Transformation role of operations management. The objective of combining resources under controlled conditions is to transform them into goods and services having a higher value than the original input. Transformation process apply करता है will be in the form of technology into the inputs. Effectiveness of the production factor in the transformation process is known as productivity. इनपुट्स जैसे कि इंफॉर्मेशन है, मटेरियल है, कस्टमर, स्टाफ, फैसिलिटीज़, कैपिटल, इमरजेंसी. ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस डिज़ाइन एक्टिविटीज़, प्लानिंग एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़, इम्प्रूव करता है एक्टिविटीज़ को, मेथड्स ऑफ कन्वर्जन. आउटपुट प्रोडक्ट और सर्विस देता है हमें. प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट. फर्स्ट वन इज़ रियलिटी. ऑपरेशंस मैनेजमेंट फोकस करता है प्रॉब्लम पे इंस्टेड ऑफ द टेक्निक्स, बिकॉज कोई भी टूल अपने आप में प्रेजेंट नहीं करता है एक यूनिवर्सल सोल्यूशन. देन ऑर्गेनाइजेशन. प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग आर इंटरकनेक्टेड. जो प्रोसेसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. एलिमेंट्स जो हैं वो प्रिडिक्टेबल और कंसिस्टेंट हों अपने ऑर्डर में, कि अचीव कर सकें एक आउटकम प्रॉफिट. देन है फंडामेंटल्स. अकाउंटेबिलिटी, वेरिएंस, कैजुअलिटी, मैनेजमेंट, मैनेज्ड पैशन, ह्यूमिलिटी. देन नेचर फीचर्स ऑफ ऑपरेशंस और प्रोडक्शन मैनेजमेंट. फर्स्ट है इंक्रीज इन वैल्यू और वैल्यू एडिशन. इंक्रीज करता है वैल्यू, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, एक एसेंशियल पार्ट है मैनेजमेंट का, एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है. प्रोडक्शन मैनेजर हमारा एक साइंस भी है और हमारा एक आर्ट भी है. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशंस मैनेजमेंट. पहला है कस्टमर सेटिस्फैक्शन. पहला ऑब्जेक्टिव ऑपरेशंस मैनेजमेंट का ये है कि हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं वो कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहिए. देन मिनिमम स्क्रैप. जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आ रही है वो कम से कम होनी चाहिए और हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें रिसोर्सेज का. देन है ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री. मतलब हम जो भी इन्वेंट्री यूज़ कर रहे हैं उसका हम अच्छे से अच्छा
इस्तेमाल कर सकें, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का पूरा यूज़ कर सकें, सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होना चाहिए, मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी होना चाहिए। स्कोप ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशंस मैनेजमेंट, पहला है लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़, देन प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग, देन है हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोसेस डिज़ाइन, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जिसमें हमारा प्लानिंग आता है, रूटिंग आता है, स्केड्यूलिंग आएगा और डिस्पैचिंग आएगा। ऑपरेशंस मैनेजमेंट, प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़, प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन, process design, production planning control, quality control, material handling and maintenance management. इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, पहला है कि अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला और फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। देन गुडविल ऑफ द फर्म, यानी कि जो रेपुटेशन है फर्म की उसे मेंटेन कर सकें। हेल्पफुल इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, हेल्प करता है एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। देन बैकबोन होता है अदर फंक्शनल एरियाज़ के लिए, राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता है, क्रिएट करता है यूटिलिटी को। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है उसमें इंक्रीजमेंट आता है, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ बढ़ता है। रीसेंट ट्रेंड इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, computer aided design and manufacturing. After the trend of scientific management automation, the next big step was CAD. These computer aided operations mean that all the designing and manufacturing of the product would be done with the help of computers, making the operations way more efficient. साइंटिफिक मैनेजमेंट और ऑटोमेशन के बाद जो दूसरा बड़ा स्टेप था वो था कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या फिर मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी स्टेप्स हैं वो सब कंप्यूटर के थ्रू होंगे कि हम प्रोसेस को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, पहला है प्रोडक्ट की डिज़ाइन, कि प्रोडक्ट की डिज़ाइन कैसी होंगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेशंस मैनेजमेंट की कि उन्हें डिसाइड करना होता है। देन है फोरकास्टिंग, हमें पहले से ही एक प्रोडक्शन और एक एस्टिमेट लेके चलना पड़ता है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस का। देन आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, देन डिलीवरी मैनेजमेंट, द टास्क डायरेक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वेंस ऑफ द बोर्ड, the administration guarantee that the merchandise are conveyed to the customer in a convenient way. प्रॉब्लम्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजर, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, पहली है कि मैनेजमेंट ऑफ हेट्रोजेनियस ग्रुप्स ऑफ कस्टमर, देन लैक ऑफ क्लैरिटी इन सर्विस कॉन्सेप्ट, इशू ऑफ टाइम मैनेजमेंट, इन एडवोकेट स्ट्रैटेजीज। देन नेक्स्ट टॉपिक इज साइट सिलेक्शन, सबसे पहले आता है फैसिलिटी लोकेशन, एक प्रोसेस जिसमें साइट सिलेक्शन करा जाता है स्पेसिफिक कंडीशंस में कि हम स्टैब्लिश कर सकें फिज़िकल यूनिट प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। नीड क्या होती है फैसिलिटी लोकेशन की, यूज़फुल फॉर न्यू एंड ओल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सपेंशन ऑफ न्यू स्ट्रैटेजीज, डेवलपमेंट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यूज़फुल फॉर सोशल एंड टेक्निकल एंड लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। मेथड ऑफ फैसिलिटी लोकेशन, मेथड्स ऑफ फैसिलिटी लोकेशन, पहला है क्वालिटेटिव मेथड जिसमें हमारा फैक्टर रेटिंग मेथड आता है, देन सिंपल कंपैरेटिव चार्ट एनालिसिस पॉइंट रेटिंग मेथड, देन क्वांटिटेटिव मेथड्स आते हैं। पहला है लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड, सिमुलेशन मेथड, कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस मेथड। Assumptions, for a particular range of output fixed cost will always remain same, output can be estimated, there will be no involvement of any product, variable cost will vary as per the output range, then an analytical Delphi method। then आता है facility layout and material handling, in order to achieve production at less time and cost, arrangement of various machines, equipment and other industrial securities is done, so the whole arrangement is known as facility layout। objectives क्या हैं, optimum utilization of scope, minimize करना time of semi finished products, इम्प्रूवमेंट करना वर्किंग कंडीशन में, मिनिमाइज करना ट्रांसपोर्टेशन और मटेरियल हैंडलिंग को, फ्यूचर एक्सपेंशन, हाई प्रोडक्टिविटी होती है, इंक्रीज करना मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, पहला होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन लोकेशन ऑफ प्लांट,
Then organizational scope, measures of safety, production volume, organizational policies. Types of facility layout, पहला होता है plant layout. Definition: layout identically involves the location of space and the arrangement of equipment in such manner that overall operating costs are minimized. Plant layout जो है कि हम किस तरीके से arrangement करें equipment का कि जो overall cost है वो कम हो जाए. Importance of plant layout: weight, volume or mobility of the product. Then complexity of the final product, length of the process in relation to handling time, extent to which the process tends towards the mass. Types of plant layout, पहला है process layout. इट इज़ ऑल्सो नोन एज जॉब शॉप और फंक्शनल लेआउट. इसको जॉब शॉप या फंक्शनल लेआउट भी कहते हैं, जहाँ पे मशीन्स जो होती हैं वो सेम टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करती हैं. सुटेबिलिटी ये कि प्रोसेस इज सुटेबल व्हेन देयर इज़ नीड फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, जब हमें बहुत तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने होते हैं. इन केस देयर इज़ लोअर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेड टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट, प्रोसेस लेआउट इज़ प्रेफर्ड. मेरिट्स ऑफ प्रोसेस लेआउट: इलास्टिक इन नेचर होता है, लेस इन्वेस्टमेंट, ईजी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ, अप्रोप्रिएट सुपरविजन है. डीमेरिट्स हैं कि एफिशिएंट इन मटेरियल हैंडलिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ हाई स्पेस, हायर इन्वेस्टमेंट होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर, हाई टाइम चाहिए होता है. देन आता है हमारा प्रोडक्ट लेआउट. प्रोडक्ट लेआउट को लाइन लेआउट भी कहते हैं, जहाँ पे जो मशीन्स होती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में लगी हुई होती हैं और एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है. सिक्वेंशियल रूल्स होते हैं प्रोडक्शन के. मेरिट्स हैं कि एक इजी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है, लेसर कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, लेस स्टोरेज स्पेस, कंट्रोल ऑन प्रोडक्शन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है. डीमेरिट्स हैं कि लेस इलास्टिक है, प्रॉब्लम होता है एक्सपेंशन में, डुप्लीकेशन होने के बहुत चांसेस होते हैं, हाई कॉस्ट ऑफ लेबर जो होती है वो इनकर्ड होती है. नेक्स्ट वन इज सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग लेआउट. ये एक टाइप ऑफ लेआउट है जहाँ मशीन्स जो हैं वो ग्रुप करी जाती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से. मेरिट्स ऑफ सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग लेआउट: पहला है लेस कॉस्टली होता है, इलास्टिक इन नेचर है, बूस्ट करता है मोरल को. डीमेरिट्स हैं कि लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ होते हैं, इशू करता है हाई वॉल्यूम ऑर्डर्स को, प्रॉब्लम होती है लोअर आउटपुट लेवल पे. देन कंबाइंड लेआउट. कंबाइंड लेआउट को हम ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट भी कहते हैं या फिर हाइब्रिड लेआउट कहते हैं. ये कॉम्बिनेशन होता है बुक्स, प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट का, जहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन लेआउट को ऑप्ट करते हैं. सुटेबिलिटी: इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज, जहाँ पे डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इक्विपमेंट के बेसिस पे अरेंज करे जाते हैं. फिक्स्ड पोजीशन लेआउट: जहाँ पे जो पोजीशन होती है प्लांट की वो फिक्स्ड होती है. सुटेबिलिटी: मैन्युफैक्चरिंग या फिर शिपिंग एयरक्राफ्ट में. केस ऑफ बल्क वॉल्यूम रिलेटेड विद मटेरियल, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट इज़ नॉट यूजफुल. मेरिट्स: useful in case of production of differentiate products, highly inflexible in nature, required less investment. Demerits: high time चाहिए होता है, need of expensive equipment. देन आता है हमारा टॉपिक मटेरियल हैंडलिंग की, कैसे हम मटेरियल को हैंडलिंग करते हैं कि हम उसे एक सही वे में स्टोर कर सकें और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें मटेरियल्स का. डेफिनेशन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग: मटेरियल हैंडलिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस इन्वॉल्विंग द मूवमेंट, पैकेजिंग, स्टोरिंग ऑफ सब्सटेंसेस इन एनी फॉर्म. ऑब्जेक्टिव्स: डिमिनिश्ड एक्सपेंसेस को कम करता है मिसयूज़ ऑफ मटेरियल को, इम्प्रूव करता है वर्क कंडीशन को, इम्प्रूव करता है डिसेमिनेशन को, स्ट्रीमलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लिमिट होती है, इम्प्रूव करता है प्रोग्रेशन ऑफ मटेरियल.
प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, पहला है प्लानिंग, देन स्टैंडर्डाइजेशन, देन आता है वर्क प्रिंसिपल, देन वर्क अडेप्टेशन प्रिंसिपल, यूनिट लोड प्रिंसिपल, स्पेस यूटिलाइजेशन प्रिंसिपल, सिस्टम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेशन, इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल। काइंड्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, पहला है मैनुअल हैंडलिंग। द मेन टेक्निक होती है मटेरियल हैंडलिंग की वो है मैनुअल हैंडलिंग मटेरियल, जहाँ पे ट्रांसफ़र करे जाते हैं प्रोसेस में। ये एक काइंड ऑफ मटेरियल हैंडलिंग है जहाँ पे इंटायर वर्क जो है प्रोसेस का वो लेबर्स पे डिपेंड करेगा। देन सेमी ऑटोमेटेड हैंडलिंग, जहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ वर्क जो है वो लेबर्स करते हैं और कुछ मशीन्स के थ्रू होता है। ऑटोमेटेड, जहाँ पे पूरा वर्क जो है वो मशीन्स करती हैं। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हेल्प करता है स्मूथ आउट क्लाइंट केयर, lessons on stock overburdens, they abbreviate conveyance time, check by large and dealing with cost in assembling, dissemination and transportation, smoothing out with better planning. Classification, पहला है transport equipment, situating equipment, unit load formation equipment, capacity equipment, distinguish proof and control equipment. Factors affecting the material handling equipment, पहला है adaptation, elasticity, capacity, power, speed, requirement, need of supervision. Elements, utilization of material handling functions. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड स्टडी। मेथड स्टडी डील करता है एनालाइजिंग हर एक टॉपिक और चैप्टर को, आइडेंटिफाई करता है स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को, स्टडी करता है पैटर्न को जिसमें मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करे जाते हैं और मिनिमम टाइम ऑफ स्पैन होता है। मेथड स्टडी इज व्हेन ईच एंड एवरी पीस ऑफ स्टडी मटेरियल और वर्क्स पुट through tariff scrutiny in order to ensure that every word is understood and retained by you. Also advantages as it prevents any kind of error or misleading information from getting through, as it detected and conveniently optimized in the learning process. Method study is the best way to get about your studying to achieve better results and productivity. Procedure and steps involved in work study. Select the job or process to be suited. Record from direct observation. Examine the record fact critically and challenge everything that is done. Perform the sequence in which the elements are performed. The person who is doing it means by which it is done. Develop the most economic method. Measure the amount of work involved in the method used. Define the new method and the related time. Install the new method and the time as agreed standard practices. Maintain the new standard practices by proper control procedure. Select, record, examine, develop, measure, define, install, maintain. ऑब्जेक्टिव्स, इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ लर्निंग को, इम्प्रूव करना यूसेज ऑफ मटेरियल बुक्स और अदर लिटरेचर को, डेवलप करना एक बेटर फिजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट, अचीव करना इकोनॉमी इन ह्यूमन फैक्टर्स टू रिड्यूस द अननेसेसरी फैटिग, टू इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड कंडीशन ऑफ द वर्क स्पेस, टू इम्प्रूव द वर्क स्पेस लेआउट. Advantages: completion of course before time, ample amount of time for revision, there is no last minute hassle. The time that is saved can be used to study other books related to the subject. Scope of method study: improve work method and procedure, smoothing workflow, determine the best sequence, reducing monotonous work, eliminating unproductive operations, to be met in terms of quality. In order to meet output goals, operators and operations must work together. Best study method: SQ3R, retrieval practice, mind mapping, spaced practice. Color coded notes: PQ4R, exercising before studying, Phenom technique, Lightner system, Pomodoro study technique. Types of study method: SQR 3R method. First one is survey
करना, देन क्वेरी, देन रीड करिए, देन रिसाइट करिए और उसके बाद रिव्यू करिए। फेनम टेक्निक वर्क करती है इस तरीके से कि आप लर्न कर सकें कुछ भी, एक बेस्ट लर्न कि कैसे कोई अपने तरीके में बहुत अच्छे से किसी चीज़ को याद कर सकता है। देन आता है लाइटनियर सिस्टम, एक टेक्निक जो कि बेस्ड है यूजिंग फ्लैश कार्ड्स। पोमोडोरो स्टडी टेक्निक, एक ग्रेटर टेक्निक जो हेल्प करती है रिड्यूस करना डिस्ट्रैक्शन को। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, कि कैसे हम प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कि क्रिएट करिए वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स। वैल्यू क्रिएशन एक रिजल्ट है सेटिस्फाइंग इट्स कस्टमर नीड्स। ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल ओनली बाय सेटिस्फाइंग इट्स कस्टमर्स। प्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स और सर्विसेज, उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। बाय डिसइंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेशन, बाय सर्विस। फर्स्ट वन इज प्लानिंग। देन कंट्रोल, नीड फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, एक इफेक्टिवली यूटिलाइज करना रिसोर्सेज को, सक्सेसफुली अचीव करना प्रोडक्शन के गोल को, इंश्योर करना स्मूथ फ्लो, रिड्यूस करना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, सस्टेन करना बिजनेस को हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए, क्रिएट करना वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स बाय क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। प्रोडक्शन प्लानिंग एक डिटर्मिनेशन है, एक्विजिशन है, अरेंजमेंट है फैसिलिटीज़ का नेसेसरी फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स। Role of production planning control, uses the information from design development section about product and the process both, provide करता है complete planning to manufacturing and assembly department. It also ensures smooth running of operations to it supervises control the work process at each and every step. Scope, पहला है material, then method, then machines and equipments, manpower, estimating, routing, loading and scheduling, dispatching, expediting, inspection. Objectives, प्रिपेयर करना एक सिस्टमेटिक प्लान रियलाइज़ करने के लिए ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन को, इंश्योर करना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को, इंश्योर करना यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को, मिनिमाइज करना ओवरऑल कॉस्ट को, रिमूव करना बॉटलनेक्स को, प्रोडक्शन ऑफ राइट प्रोडक्ट, राइट क्वालिटी एंड राइट क्वांटिटी। फेजेस ऑफ PPC, प्लानिंग फेज, एक्शन फेज, कंट्रोल फेज और फॉलो अप फेज। पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर हम कंपेयर करते हैं प्लानिंग को एस्टिमेट जो भी एक्चुअल हमारा फेज़ होता है, फिर हम कंट्रोल अप या फॉलो अप फेज़ लाते हैं। पहले हम प्री प्लानिंग करते हैं, फिर फोरकास्ट करते हैं, फिर प्रोडक्ट की डिज़ाइन करते हैं, देन फंक्शनल डिज़ाइन होता है, देन प्रोडक्ट डिज़ाइन, ऑर्डर राइटिंग, एग्रीगेट डिज़ाइन और देन मास्टर शेड्यूलिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एक्शन प्लानिंग करते हैं, प्रोसेस प्लानिंग एंड राउटिंग करते हैं, टूल्स को प्लान करते हैं, मटेरियल की प्लानिंग करते हैं, लोडिंग शेड्यूलिंग करते हैं, एक्शन फेज, देन कंट्रोल फॉलो अप एक्शन। बेनिफिट्स क्या है इसके? तो हाई डिग्री ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, रिड्यूस करता है साइकिल टाइम को, कॉस्ट सेविंग, इंक्रीज टर्नओवर, बेटर कंट्रोल ओवर फैसिलिटीज़। इम्पॉर्टेंस, बेटर यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीन, रिड्यूस करता है आइडल टाइम को, रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, नो रश ऑर्डर, स्मूथ एंड ट्रबल फ्री ऑपरेशंस, फुलफिलमेंट ऑफ कमिटमेंट, क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू ऑफर। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कि हम इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करते हैं। दो तरीके की इन्वेंट्रीज होती हैं, एक डायरेक्ट इन्वेंट्री और एक इनडायरेक्ट इन्वेंट्री। परचेज पार्ट्स, फिनिश गुड्स, इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज में टूल्स आता है, मशीन्स आता है, हैंड टूल्स आते हैं। नीड क्या है? मेंटेन करना इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शन मोटिव्स के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट,
मेंटेन करना एडवोकेसी क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री, मिनिमाइज करना फंड्स को, इंश्योर करना अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन को, मेंटेन करना स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को, मेंटेन करना स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को, अवॉइड करना शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, मिनिमाइज करना कैरिंग कॉस्ट। एडवांटेजेस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट: नो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, कंटिन्यूस एंड कांस्टेंट प्रोडक्शन होना चाहिए, मोस्ट इकोनॉमिक प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, प्रिसाइज प्रोडक्शन होना चाहिए, ओवरऑल इम्प्रूव परफॉर्मेंस होनी चाहिए, इम्प्रूव इमेज ऑफ द फर्म। इन्वेंट्री डिसीजन: हाउ कितना ऑर्डर करना है, कब ऑर्डर करना है, कैसे ऑर्डर करना है। डिटर्मिनेशन: ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर साइज, लीड टाइम, सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर पॉइंट। Inventory model: nature of demand, discount available, possibility of repetitive order placement, single or multiple product manufacturers. Cost associated with inventories: purchase cost, ordering, carrying cost, stock out cost. Economic order quantity: then next is quality management and in manufacturing and service. First one is quality. Quality is the evaluation of the product's performance against what it is intended to do. The term quality can be interpreted in many ways depending upon the circumstances, and its meaning may vary from individual to individual. Factors affecting quality: money, market, men, material, management, machines. Motivation, management, information, meeting production requirements. Then आता है quality control. Control is the process of checking that determine whether or not the proper process is being made towards the objectives and goals, and acting if necessary to correct any deviation. Need for quality control: consistent quality in goods or services, low maintenance and operating costs, reducing wastage, efficient process, increased durability of product, creative competitive advantage. Advantages of quality control: इम्प्रूव करना प्रोडक्शन के मेथड को, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूस वेस्टेज, रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, रिड्यूस इंस्पेक्शन कॉस्ट। ऑब्जेक्टिव्स: इस्टेब्लिश करना डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एक्सेप्टेबल टू द कस्टमर, आइडेंटिफाई करना डिफेक्ट्स और डेरिवेशंस को, कंटिन्यूसली इवैल्यूएशन करना प्रोडक्शन प्रोसेस का। टाइप्स: ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान्स। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग. Objectives, functions, types of inspection, limited number of inspections, equipments and personnel. Advantages: extensive material handling, delay disclosure of defects will delay the corrective action, high complex method. Floor inspection. And advantages and operational inspection: first piece inspection, pilot piece inspection, combined final inspection. चेक करना शीट को, पैरेटो चार्ट, हिस्टोग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, फ्लो चार्ट, कंट्रोल चार्ट्स. Objectives of ISO 14000 family of standards: improve reputation and confidence of stakeholders, ensuring compliance with statutory and regulatory requirement, achieve strategic aims by integrating environmental issues, increase competitive advantage through improved efficiency, increase financial advantage, encourage efforts of partners for better environmental performance. So hereby this video ends. Thank you.